नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर एपी सिंह। मैं क्या पढ़ाता हूं? संविधान। और आज जो विषय पढ़ाने वाला हूं वो भी कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 19 से जुड़ा है। आज पढ़ाई की चर्चा नहीं करेंगे, आज चर्चा करेंगे एक मूवी की, एक पिक्चर की। क्या भैया वाक्या है? आप पहले मेरी हेडिंग को पढ़िए। YNI has moved Delhi High Court against the producer of IC-814 द कंधार हाईजैक पर बड़ी बेहतरीन मूवी बनी, नेटफ्लिक्स पर बनी, मैंने भी देखी, लेकिन जब से बनी है तब से विवादों के घेरे में है। मेरी तस्वीर से ही समझ गए होंगे, गुरुजी आए हैं कंधार हाईजैक पर चर्चा करेंगे। देखो बेटा, कंधार हाईजैक एक ब्लैक हिस्ट्री भारत के लिए। कहा जाता है दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईजैक, मतलब सबसे लंबा हाईजैक जुलाई 1999 में हुआ। कंधार हाईजैक दुबई गए, अफगानिस्तान गए, पता नहीं कहां कहां गए, हमारे विमान को लेकर टहलते रहे। 150 से ज्यादा पैसेंजर्स परेशान रहे अपने जीवन के लिए। तो कंधार हाईजैक सभी को पता है, ठीक है। कहा जाता है ये जो पिक्चरें वगैरह होती हैं, जो नाटक होता है, ये समाज का दर्शन हमें कराता है। गांधी जी एक नाटक बचपन में देख लिए थे, उस नाटक को राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर बनाया गया था। कहा गांधी जी ने तभी यह निर्णय ले लिया था कि उनका जीवन अब सत्य के साथ चलेगा, और गांधी जी सत्य के पुजारी माने जाते हैं, वो हमेशा सत्य बोलते थे। एक नाटक देखकर, यहां भी तो ये नाटकी है, भले वो नेटफ्लिक्स पर आया हो तो क्या, ये जब से IC-814 आई है तब से विवादों के घेरे में है। पहले इसने क्या गड़बड़ की कि जो मुस्लिम आतंकवादी थे उनका नाम गलत दिखा दिया, बरगढ़ दिखा दिया, भोला दिखा दिया, शंकर दिखा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट लोग पहुंच गए, भारत की सरकार बड़ी नाराज हुई। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बुलाया, कहा कि बहुत गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, बहुत डांटा। और नेटफ्लिक्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कहा नहीं नहीं, हम अपने जो 6 एपिसोड्स हैं उसमें ये डिस्क्लेमर जोड़ेंगे कि हमसे गलती वगैरह हुई, और जो भी गलतियां हुई हैं, जो आरोप था नाम गड़बड़ दिखाने के लिए, तो नेटफ्लिक्स ने कहा हम उसे सुधार लेंगे। अब दिक्कत क्या है? ANI खतरनाक एजेंसी, साउथ एशिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी, भारत की सबसे प्रीमियर न्यूज एजेंसी, वो पहुंच गई दिल्ली हाईकोर्ट। ANI का आरोप है इन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये मूवी बनाई, जो प्रोड्यूसर्स हैं। कहा कि इन्होंने हमारी क्लिप को, हमारे लोगों को हमसे बिना पूछे दिखाया, यह कॉपीराइट वायलेशन है। अब IC-814 के साथ एक नया विवाद खड़ा हो गया। वैसे नेटफ्लिक्स का इतिहास उठा के देखोगे तो ये लोग IPR के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन को लेकर बड़े सजग रहने वाले लोग हैं। इन्होंने दुनिया भर में केस कर रखे हैं, दुनिया भर में केसों में जीत दर्ज की है। टेलीग्राम से सैकड़ों चैनल उड़ा दिए, टॉरेंट वगैरह को उड़ा दिया, कहा नहीं भैया ये हमारा कॉपीराइट वर्क था और हमारी वीडियो लीक हो रही है, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म को बंद करो। दिक्कत यह है इस बार नेटफ्लिक्स खुद ही फंस गई है। नेटफ्लिक्स फंस गई है, नेटफ्लिक्स को जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी की है। तो चलिए इस पूरे विषय को बेटा, जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो कॉपीराइट का वायलेशन होता है, जो ट्रेडमार्क है, उसके मतलब के साथ, उसके एसेंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, छोटी क्लास होगी, 10 मिनट की होगी। न्यूज एजेंसी क्या कह रही है? द न्यूज एजेंसी क्लेम्ड, क्या है, दैट द सीरीज प्रोड्यूसर यूज्ड इट्स फुटेज without license and it does not want to be associated with the show which exonerates ISI। ISI खतरनाक, जो भारत में आतंकवाद फैलाती है। ANI ने कहा कि हमें ऐसी किसी सीरीज से जुड़ना ही नहीं है जो ISI का महिमा मंडन कर रही है, उसकी तारीफ कर रही है, गड़बड़ दिखा रही है। हमसे बिना पूछे, बिना लाइसेंस लिए, बिना किसी एग्रीमेंट के हमारे फुटेज को कैसे दिखाया जा सकता है? ANI के लोगों को कैसे दिखाया जा सकता है? ये आरोप है। दिल्ली हाई कोर्ट ऑन द मंडे इशूड नोटिस टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ नेटफ्लिक्स सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक ऑन अ कॉपीराइट and trademark infringement suit filed by news agency Asia News International ANI। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेटा नोटिस जारी किया। इसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान से समझो। नोटिस क्यों जारी किया? ऑडी अल्ट्रम पार्टम आर्टिकल 21, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो मिलनी चाहिए, ठीक है। मिल गई किसे? IC-814 के प्रोड्यूसर को। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट और ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट की बात की गई है। यहां पर लॉ आ जाता है, जहां लॉ है वहां AP सर है। क्यों? जैसे अपन कहते हैं जहां धर्म है वहां अनुच्छेद 25 है। ये जो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट होता है बेटा, ये क्या होता है? देखो, जो किस, मतलब मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूं। कॉपीराइट को लेकर इस देश में कानून है, कॉपीराइट एक्ट 1957, 1957 का कानून है।
कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट होता है बेटा जब किसी के ओरिजिनल वर्क का, है ना, मूलभूत काम का, जैसे मेरा ओरिजिनल वर्क मेरी किताब हो सकती है, ठीक है, किसी के ओरिजिनल वर्क का जब अनऑथोराइज्ड यूज होता है तो हम कहते हैं कॉपीराइट वायलेशन हो गया बिना उसकी परमिशन के, ठीक है। तो इससे एक रेलिवेंट सेक्शन जुड़ा है, वो सेक्शन नंबर है सेक्शन नंबर 51 कॉपीराइट एक्ट का, जो उन परिस्थितियों के बारे में, उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताता है कि कब कब कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट होगा बेटा, ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है, उठना भी चाहिए, सर कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट आप पहले बता दिए, मैं कॉपीराइट बता देता हूं। कॉपीराइट बेटा कलेक्शन ऑफ राइट है। कलेक्शन ऑफ राइट किसे मिलता है? जो व्यक्ति कोई ओरिजिनल काम कर रहा है। क्यों मिलता है? कि जो उसका ओरिजिनल काम है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, उसका कोई यूज ना कर सके। भाई हम बहुत राग भैरवी गाते हैं, बहुत अच्छा, तो इट शुड बी प्रोटेक्टेड ना। मैं जिस स्टाइल में गा रहा हूं राग भैरवी, या उसमें जो एड ऑन है वो मेरा अपना है। या राग भैरवी पे मैंने कोई किताब लिख दी, ट्रिपल तलाक पर मैंने कोई किताब लिख दी, तो मेरा है ना, हमसे बिना पूछे उसकी परमिशन नहीं ली जानी चाहिए। मैंने मेहनत की है ना, मेरी क्रिएटिविटी है, यही है बेटा कॉपीराइट। तो चाहे वो लिटरेरी वर्क हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे मूवी हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, कोई भी अगर ओरिजिनल काम है तो उसके लिए बेटा कॉपीराइट मिल सकता है। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की जो सजा है वो भी मुझसे जान लो। यदि कॉपीराइट का वायलेशन होता है तो 60,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का फाइन लगता है, ठीक है। 50,000 से, सॉरी, इट इज फ्रॉम 50,000 टू 2 लाख रुपीस, ठीक है। और जो सजा है, जहां तक मुझे याद है, एलएलबी की पुरानी यादें, 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा है, ठीक है। तो ये पनिशमेंट ट्रेडमार्क में भी है, यही पनिशमेंट कॉपीराइट में भी है। ट्रेडमार्क क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको ट्रेडमार्क समझाने की कोशिश करूं तो देखो, जो भारत की मार्केट है बेटा वो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत मिक्स्ड मार्केट है, और अपन बड़े फ्री मार्केट कॉन्सेप्ट के साथ 1990 से काम कर रहे हैं। किसी भी एंटरप्राइज को भारत की मार्केट में स्टैब्लिश होने के लिए क्या जरूरी है? कि भैया उसकी एक अलग पहचान हो, उसका अलग नाम हो, उसकी अलग ब्रांड वैल्यू हो। अलग नाम, अलग रिकॉग्निशन, अलग ब्रांड वैल्यू कैसे होगी? जब हमारा कुछ लोगो वगैरह होगा, वो हमारा होगा। एप्पल का कटा सेव है कि नहीं, अमूल का अपना ब्रांड है, नेटफ्लिक्स का अपना लोगो है, पीडब्ल्यू का अपना लोगो है। भाई हम उस लोगो को देख के कहते हैं अरे नहीं नहीं ये ब्रांडेड सामान है। लोगो से जुड़ी होती है पहचान, ट्रेडमार्क से क्रेडिबिलिटी, लोगो से जुड़ी होती है, नाम से जुड़ी होती है अकाउंटेबिलिटी, कि साहब हमने ये निशान देख के सामान लिया था, गड़बड़ है तो हम तो यही मानेंगे यह कंपनी दोषी है। सबसे बढ़िया तरीका है अपनी अलग ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने का, रिकॉग्निशन का, कि ट्रेडमार्क ले लो, ठीक है। तो एएनआई के पास अपना ट्रेडमार्क है, एएनआई, पीछे सफेद आगे करिया, मतलब आगे ब्लैक लेटर से लिखा रहता है, तो ये ट्रेडमार्क है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट दोनों ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सब्जेक्ट मैटर है। और एएनआई का आरोप है कि भैया हमारे कॉपीराइट का वायलेशन हुआ, हमारे ट्रेडमार्क का वायलेशन हुआ, इन लोगों से कहो हटाएं वो जितने शूज हैं जहां पर हमारी न्यूज क्लिप दिखाई गई है। जस्टिस मिनी पुष्करना, ठीक है, 1 मिनट, जस्टिस मिनी पुष्करना heard the matter briefly today and ordered the Matchbox Short, Banaras Media Work and the Netflix to file their replies to ANI's pleas for interim relief within 2 days। अब इसमें आपको यह समझना होगा बेटा कि ANI ने कहा कि अंतरिम हमको रिलीफ दीजिए, इन लोगों से कहिए हटाए वगैरह, फिर हम लोग आगे बात करेंगे परमानेंट इंजंक्शन की, कंपनसेशन की, या किसको जेल भेजना है नहीं भेजना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेटा इस मैटर को एडमिट कर लिया है, प्राइमा फेसी डिसमिस नहीं किया है, मतलब दिल्ली हाईकोर्ट संतुष्ट है। जो रेलिवेंस अपना फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के पहले होता है, जब व्यक्ति डिस्चार्ज होता है, हम लोग पढ़ते हैं सीआरपीसी में कि भैया फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पर क्यों फॉर्मल हियरिंग होती है, कि वहीं पर कोर्ट तय कर लेती है आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार है कि नहीं है, है ना। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का बेसिक एसेंस वही है यहां पर भी, कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो पीआईएल है बेटा उसे प्राइमा फेसी पढ़ा का अपराध तो कारित होता दिख रहा है, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट वायलेशन का, ठीक है। तो इन लोगों को नोटिस जारी हो गई है, 2 दिनों के अंदर जवाब देना है, फिर 2 दिन बाद आ जाएंगे क्या हुआ क्या कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने। तो फ्राइडे को लिस्टिंग हुई है। एएनआई क्या कह रही है? एएनआई कह रही है कि द शो used its footage showing the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, Parvez Musharraf, terrorist Masood Azhar and others without any license। कहा यार हमसे लाइसेंस लिया ही नहीं, हमसे पूछा ही नहीं, हमारी क्लिप थी, हमारा फुटेज था, हमारा क्रिएटिविटी थी। एडवोकेट सिद्धांत कुमार appeared for the news agency. He argued that
they do not want to be associated with the show which exonerate Pakistan of its role in the plane hijack and which is now being termed as the public relation exercise for the Pakistan spy agency ISI. ठीक है, तो ये जो ANI है, जो मैंने आपसे ट्रेडमार्क के लिए कहा कि भैया एक मार्क को अगर ट्रेडमार्क मिल गया तो उसकी एक अलग ब्रांड वैल्यू हो जाती है। ANI का आरोप है कि देखिए हमारे मार्क को यूज किया गया, दिखाया गया, और आपने गड़बड़ मूवी बनाई, आपने राष्ट्रहित के खिलाफ एक मूवी बनाई जहां पर आप सब कुछ गड़बड़ दिखा रहे हैं, ISI पाकिस्तान का महिमा मंडन कर रहे हैं। हम ऐसे शो का पार्ट नहीं बनना चाहते जिसकी ऑलरेडी बहुत बदनामी हो चुकी है। बदनाम लोगों से जुड़ने से बदनामी ही तो होती है। ANI कह रहा है प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है साउथ एशिया के, हमें नहीं रहना ऐसी किसी एजेंसी के साथ जिसने गड़बड़ काम किया या जिसके ऊपर बहुत आरोप लगा है। देखो ये जो कॉपीराइट का विषय है, जो एडवोकेट सिद्धांत कुमार है, मैंने वो PIL पढ़ी है बेटा। बेसिकली जो कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट होता है दो तरीके से होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी इंफ्रिंजमेंट में कोर्ट क्या देखती है बेटा कि क्या सब्सटेंशियल पोर्शन यूज हुआ है, जिसका कॉपीराइट वॉयलेट हो रहा है, क्या उसके ओरिजिनल वर्क का सब्सटेंशियल पोर्शन यूज हुआ है। टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी कोर्ट अप्लाई करती है कि एक आम आदमी क्या सोचता है कि क्या ANI से जुड़ी है। तो ANI वालों ने कहा साहब ये सब्सटेंशियल इंफ्रिंजमेंट है, प्राइमरी इंफ्रिंजमेंट है। दूसरा इंफ्रिंजमेंट होता है सेकेंडरी इंफ्रिंजमेंट, जिसमें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग, है ना, वगैरह वगैरह, इंपोर्टिंग। तो कहा नहीं, ये प्राइमरी इंफ्रिंजमेंट है। किसका? कॉपीराइट वायलेशन का। मैं कॉपीराइट नहीं पढ़ा रहा, मैं तरीका बता रहा हूं। तो एडवोकेट सिद्धांत ने इन सारी विषयों को कोर्ट के सामने रखा। कुमार सेड दैट द मूवी प्रोड्यूसर डिड अप्रोच देम with a request for use of their footage in the year 2021 but there has been no agreement। कहा ये लोग आए थे हमारे पास 2021 में, हमारे बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, एग्रीमेंट नहीं तो दिखा नहीं सकते। कहा भाई साहब देखिए ये जो शो है बड़ा कंट्रोवर्शियल है, एंटी नेशनल है, अनपैट्रियोटिक है लोगों की निगाह में। मैंने आपसे कहा कॉपीराइट वॉल्यूशन के लिए जब आप सेक्शन 51 पढ़ेंगे तो उसमें दो टेस्ट हैं कि प्राइमरी इंफ्रिंजमेंट है कि सेकेंडरी है। प्राइमरी इंफ्रिंजमेंट में कोर्ट क्या देखती है कि एक ऑर्डिनरी व्यक्ति क्या सोचता है, भाई कितना क्वांटम ऑफ वर्क कॉपीड है, ठीक है ना, किस एक्सटेंट तक मतलब कॉपीड है, क्या पर्पस है कॉपी का, और क्या इससे कंपटीशन प्रभावित हो रहा है। ये बहुत सारे केसेस हैं। वो जो नजमा हेप्तुल्ला का एक केस है वो भी कॉपीराइट से जुड़ा है, उसमें कोर्ट ने सारी बातें कही थी। तो ये कह रहे हैं कि कोई शो अगर पब्लिक की नजर में पैट्रियोटिक नहीं है, एंटी नेशनल है, तो हम क्यों ऐसे शो का पार्ट बने। So I do not want to be associated with them. 4 out of the 6 episode uses my footage extensively. I engaged a camera person in Pakistan who possibly has the only shot of Masood hai. Masood Azhar being released in Pakistan. Kumar stressed. उन्होंने कहा कि देखिए हमने तो दिया नहीं, मसूद अजहर के इंटरव्यू के लिए हमने एक रिपोर्टर को हायर किया था, उसी के पास था, ये लोग उसी से लिए होंगे, हमसे नहीं पूछे। हमने हायर किया था ना, हमारा काम था, हमसे पूछना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए, he added that in one of the footage ANI logo is visible which amount to the infringement of trademark। ट्रेडमार्क मतलब जो हमारी ब्रांड की वैल्यू है, रिकॉग्निशन है, जिस मार्क से लोग हमें पहचानते हैं, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ये मसूद अजहर कौन है? इसका पूरा नाम है मोहम्मद मसूद अजहर अलवी, जैसे मोहम्मद का फाउंडर, और बड़े बड़े धमाके देश में इसी व्यक्ति ने कराया था, इसे छोड़ा गया था, ठीक है। He said that 4 episodes of the show using ANI footage must be taken down and its logo be blurred। कहा गया हमारा लोगो ब्लर करवाइए। इनके जो 6 शोज हैं जो ANI के बारे में दिखा रहे हैं, उसके लोगो को दिखा रहे हैं, उसको टर्न परमानेंट इंजंक्शन मिलता है। अगर कॉपीराइट स्टैब्लिश हो गया वॉयलेशन, तो बेटा कोर्ट फिर परमानेंट इंजंक्शन जारी कर देगी, कहेगी बंद करो, हटा दो, है ना, कुछ भी कर सकती है कोर्ट। कोर्ट इज सो पावरफुल इन सारे मैटर्स में। The counsel appearing for the movie producer rejected the claim। भाई नेटफ्लिक्स के भी वकील खड़े हुए, हिरेन कमोद नेटफ्लिक्स को रिप्रेजेंट करते हुए कहते हैं the real news footage used in this show have been obtained through 2 other firms named Conceptual Wilderness and amount of rupees 1.7 crore was paid। तो इन लोगों ने कहा कि साहब हमने तो पैसा दिया है ना, हमने इस फर्म को पैसा दिया,
हमारे पास रीजन टू बिलीव था, वही रीजन टू बिलीव सेक्शन 26 इंडियन पिनल कोड जो कहता है सफिशिएंट कॉज पर रीजन टू बिलीव का जन्म होगा। कहा हमारे पास R2B था, रीजन टू बिलीव था कि हम तो पैसा देके खरीद रहे हैं, हमें क्या पता ANI ने इन लोगों से समझौता किया है कि नहीं। हमने किससे खरीदा? हमने इनसे खरीदा, ठीक है, हमने इनसे खरीदा और इनको 1.25 करोड़ रुपए भी पे किए हैं। इन्होंने कहा रूटर, अ शेयर होल्डर ऑफ ANI, हैड गिवन दीज फुटेजेस टू अदर फर्म्स एंड शो प्रोड्यूसर्स हैव अ डील विद देम। तो इन्होंने कहा कि ये लोग जो ANI वाले हैं, रूटर्स हैं, इन्होंने तो ऑलरेडी बहुत सारी फर्म्स को इन सारी फुटेजेस को बेचा है, दिया है, हमने उन्हीं से खरीद लिया। तो ये तो ANI और उन फर्म के बीच एग्रीमेंट का विषय है ना, हमने जिनसे खरीदा वो हमारे एग्रीमेंट का विषय है। The show had been produced with a budget of over 100 crore. It is believable that we will not pay for the use of the footages. भाई वकील तो अपनी दलील में कुछ कहेगा ही, तो ये नेटफ्लिक्स की तरफ से शुरुआती पक्ष रखा गया है। Another counsel appearing for Netflix stated that from the very beginning of the series, it is very clear that hijack was the work of ISI and the reason why ANI's logo is in one of the footage is because it was the first statement by PM Vajpayee to the media. ये क्या हमारी क्या गलती है भैया? द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना इंटरव्यू ANI को दिया, हमने वही दिखाया, सच को दिखाया और बिल्कुल शुरुआत से ये बात कंफर्म की थी कि इसके पीछे ISI है। तो हमारी क्या गलती? ANI कह रहा है तुम्हारी गलती नहीं, लोगों को ब्लर कर दिए होते, हटा दिए होते ANI के फुटेज को, क्यों दिखाए? वो हमारा ट्रेडमार्क है। तो खैर यह लड़ाई कानूनी है, तो इसके पीछे IPR है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। तो इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं बेटा, एग्जामिनर भी तो पढ़ता है, तो पक्के तौर पर बेटा इस तरीके के सवाल आते हैं। इन सारे विषयों को आपको आर्टिकल 19 से जोड़कर पढ़ना है। आर्टिकल 19 जहां एक और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, वहीं दूसरी और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात करता है ना, 19 क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ा मुद्दा है। फ्राइडे को जो होगा मैं फिर आपको अपडेट करूंगा, लेकिन यह विषय महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने कहा मैं आऊंगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आऊंगा और आप सभी को इस विषय से अवगत कराऊंगा। तो मैं आशा करूंगा मैंने आसान भाषा में इस विषय को आपके सामने रखा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप क्या सोचते हो इस विषय के बारे में। ठीक है, तब तक जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलेंगे इस मुद्दे को लेकर। नमस्कार।